नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट सेकंड। ये जो सेकंड बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड बुक, इसका नाम है रिलीजियस हिस्टोरीज द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। यूनिट 8वां है ये 2 यूनिट इस किताब के रहे हैं, तो ये सेकंड लास्ट यूनिट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अभी। तो इसके भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है इनकाउंटर्स विद द यूरोपियंस। तो ये वाला, हाउ डिड द यूरोपियन अराइव इन नॉर्थ अमेरिका, व्हाट वर द म्यूचुअल perceptions of Europeans and natives, arrival of the Europeans, Christopher Columbus succeeded in discovering the New World in 1492 CE. Thereafter, Spain and Portugal established their colonies in Central and South America. तो 1492 CE में स्पेन, पुर्तगाल साउथ और नॉर्थ अमेरिका में पहुंची। द न्यूज़ ऑफ फाइंडिंग गोल्ड एंड सिल्वर इन द रिलीजियस रीजन स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक ए वाइल्ड फायर। तो पूरे यूरोप में ये खबर फैली कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में बहुत सोने के भंडार हैं। So the British and the French also crossed the Atlantic and joined the race for our sea colonies. तो फ्रांस और यूरोप ने, इंग्लैंड ने अटलांटिक ओशन क्रॉस करके नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पहुंच गए। इन 1497 CE जॉन कैबॉट सक्सीडेड इन रीचिंग न्यू फाउंडलैंड। तो जॉन कोबॉट न्यू फाउंडलैंड में पहुंचे। इन 1534 CE, Jacques Cartier reached St. Lawrence. In 1607 CE, British carved out a colony in Virginia. In 1608 CE, French made Quebec as their colony. In 1620 CE, British discovered Plymouth. In 17th century, some European traders reached the north coast, North America. तो इंग्लैंड जो था वो नॉर्थ अमेरिका में पहुंचा। They were much pleased to see that the behavior of the native peoples was quite friendly. वहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था and zealous towards them. The Europeans came here to trade in fish and furs. तो फिश और फर्स का कारोबार वो करने लगे। The natives who were exceptionally good in hunting, लोग हंटिंग के माहिर थे, गेव देम ऑल पॉसिबल हेल्प, उन्होंने बड़ी हेल्प की। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आवर रीचिंग नॉर्थ अमेरिका यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू नो दैट द नेटिव पीपल्स रेगुलरली असेंबल अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर मिस्पी विद एन एम टू एक्सचेंज द गुड्स। तो मिस्पी नदी के किनारे वो कारोबार करने लगी, बेचने लगी। हियर द आर्टिकल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड आइटम्स वर एक्सचेंज। तो इन चीज़ों का कारोबार होता था, लेन देन, विच वर जनरली नॉट अवेलेबल इन देयर रीजन। इनके रीजन में ये चीज़ें नहीं थी। द यूरोपियन ट्रेडर्स विद एन एम टू गिव ए बूस्ट ऑफ देयर ट्रेड started taking part in this exchange of goods. They used to give blankets, iron, vessel, guns and wine to the natives. तो यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने ब्लैंकेट दिए, आयरन, वेसल, गन्स और वाइन दिए। द ब्लैंकेट्स प्रूव्ड सक्सेसफुल अगेंस्ट द कोल्ड, वो उनके लिए बहुत अच्छे कामयाब रहे। आयरन मेड पेंसिल, लोहा जिससे वो बर्तन बनाने लगी, हु आर फॉर यूजफुल एज ए कम्पेयर टू द सेरेमिक्स। द गन्स proved far more superior than the traditional bows and arrows for hunting the animals. बंदूकें दी उनको शिकार करने के लिए नॉर्थ अमेरिका के लोगों को। इंग्लैंड के लोग जो वहाँ पर गए थे इन्होंने ईजाद की। द नॉर्थ अमेरिका वर नॉट फैमिलियर विद वाइन। नॉर्थ अमेरिका के लोग वाइन के बारे में पता नहीं था। बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन सोन दे बिकेम हैबिचुअल ड्रिंकर्स, वो इस चीज़ के आदी हो गए। इट प्रूव टू बी मच बेनिफिशियल फॉर द यूरोपियन ट्रेडर्स। तो ये यूरोपियन का एक नया कारोबार खुला वाइन का। सो द यूरोपियन ट्रेडर सक्सीडेड इन डिक्टेटिंग देयर टर्म्स इन टू द नेटिव। द यूरोपियंस
एम्बिटेड द हैबिट ऑफ टेकिंग टबाको फ्राम द नेटिव्स, और इन लोगों को उन्होंने तंबाकू भी सप्लाई किया और उसका भी कारोबार। इन व्यू ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, इट वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, ही ऑल्सो नेवर हैड ए चांस टू मीट द नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो जो राइटर था इंग्लैंड का, वो भी अमेरिका कभी देखा नहीं था, उसको भी चांस मिला नॉर्थ अमेरिका पर्सनली। इन रिगार्ड टू द नेटिव ही रोड दैट दे ल्यूड एबिड वाइल्ड्स, वो लोग जंगल में रहते हैं। द फैंसी हैड स्मॉल लिबर्टी ऑफ ग्रेस एंड अफेक्शन टू एक्सल्ट देम और रिफाइन। इट मीन दैट पीपल लिविंग क्लोज टू द नेचर हैड ओनली लिमिटेड पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशंस। अगला पॉइंट है व्यू ऑफ वाशिंगटन आर्विंग, ही वॉज फेमस अमेरिकन राइटर। तो एक अमेरिकन का एक राइटर था आर्विंग, वाशिंगटन आर्विंग। ही हैड पर्सनली मीट द नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो वो ये जो राइटर था ये भी नॉर्थ अमेरिका में जब पहुंचा, ये she said that the Indians whom I got a chance to meet personally and now their lifestyle were quite different from that had been mentioned about them in the poems। उसने अपने पोएम में इजहार किया कि वहाँ के लोग कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। दे डिस्ट्रस्ट द वाइट पीपल एज फार एज दे आर मेंटली वाज कंसर्न। व्हेन दे आर विद वाइट पीपल दे स्पीक वेरी लेस, वो कम बोलने लगे इन सफ़ेद लोगों के साथ। बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, इनकी ये भाषा इंग्लिश भाषा समझ नहीं पाते थे। व्हेन द नेटिव्स यूज्ड टू गेट टुगेदर, जब वो इकट्ठे होते थे, दे एंटरटेन देमसेल्फ बाय मॉकिंग यूरोपियंस, तो मजाक भी वहाँ पर इनके साथ वो करते थे। ऑन द अदर हैंड द यूरोपियन यूज टू सो बिलीव दैट द नेटिव रिस्पेक्ट देम, वो बाहर के लोगों के उन्होंने रिस्पेक्ट किया, आदर किया देम, बिकॉज दे हैव इम्प्रेस्ड द इंडियंस विद देयर मैग्निफिसेंस एंड ग्लोरी। आर्विन रिग्रेट दैट द यूरोपियन ट्रीट द नेटिव पीपल लाइक एनिमल्स। लेकिन इन्होंने कहा कि जो यूरोपियन लोग जो वहाँ पहुँचे उन्होंने उन लोगों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। व्यू ऑफ थॉमस जेफरसन, ही वॉज द थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का तीसरा प्रेसिडेंट बना ऑफ अमेरिका। ही हैड मेड एन ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क इन रिगार्ड्स ऑफ नेटिव्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। He said that we made tremendous efforts to civilize this unfortunate race, the natives। उन्होंने कहा कि हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उनको सुधारने में, सिविलाइज करने में, बट दे कुड नॉट बी सिविलाइज, लेकिन सिविलाइज नहीं हो सके। He justifies their extermination। Perception of native about Europeans, the perception of native about Europeans for quite long time is not known to us, but recently the study of the folklore and culture of the native has revealed much information in this regards। In these folklores, the white people had been ridiculed by the natives and portrayed a greedy and foolish people। Perception of regarding trade, the Europeans and native had different perceptions regarding trade। तो अलग इनका कारोबार भी चला अमेरिका के साथ। The natives considered exchange of goods as exchange the gifts between the friends। On the other hand, the European traders considered fish and fur। उसका कारोबार होने लगा यूरोपियंस के लिए at mercantile good। They wanted to make more and more money for selling these items। The native could not understand as to why the European traders at times offer so much in lieu of the goods exchange, कि ये एक्सचेंज करके चीज़ें क्यों ले रहे हैं with the native, and at other time the offer and so little for the same। In fact, they knew nothing about trade। The Europeans with an aim to procure fur while killing large numbers of behaviours। वो इसलिए ताकि ये ज़्यादा शिकार कर सकें और इन्हें ये फर वाली चीज़ें मिलती रहें। द नेटिव्स वर मच perturbed at this। They feared that the animals will avenge their destruction। Perception regarding the forest and agriculture, Europeans were clearing the forest with iron implements। तो इन्होंने इम्प्लीमेंट्स दिए जिससे जंगल उन्होंने साफ किए। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वाज टू क्लियर द लैंड फॉर कल्टिवेशन, ताकि ज़मीन वो निकाल सके कल्टिवेशन के लिए। दे वांटेड टू ग्रो मेज एंड अदर क्रॉप्स। उन्होंने अमेरिका के लोगों ने मक्की लगानी शुरू कर दी और दूसरी फसलें। ऑन द अदर हैंड द नेटिव्स वर सरप्राइज दैट दीज एक्टिविटीज़ ऑन द पार्ट्स ऑफ द यूरोपियंस, जो कि यूरोपियन का एक बड़ा पार्ट था। दे यूज टू ग्रो एज मच एज वाज रिक्वायर्ड फॉर देयर
subsistence. They never used to grow crops with an aim to sell the same or to earn profits. They believed forest to be the source of their strength, therefore they considered it a sin to cut the forest. वो पाप समझते थे. In this way, the Europeans and the native perception regarding forest and agriculture was diametrically opposite. उन्होंने तो दिया था कि वो जंगल साफ करें, लेकिन उन्होंने जंगल काटना शुरू नहीं किया क्योंकि वो इसको पाप समझते थे. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है.